साथियों जय हिंद। मैं कुछ दिनों से ये सोच रहा था कि हमारे जो पलवल की मीडिया है वो इस आवाज़ को उठाती है या नहीं उठाती है, या फिर इस मुद्दे पर बात करती है नहीं करती है। असल में मैं ये भी चेक कर रहा था कि पलवल की जो मीडिया है वो किस मुद्दों पर ज़्यादा बात करती है। मैंने देखा कि पलवल की मीडिया, अधिकतर मीडिया, तकरीबन 70% मीडिया अच्छे कार्य कर रही है, अच्छी आवाज़ें उठा रही है। लेकिन 30% मीडिया ऐसी आज भी है पलवल के अंदर जो सरकार की गोदी में दिन रात खेलने का काम करती है। साथियों, आज हमारे बीच में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एयर पॉल्यूशन को लेकर है। जो हमारा दिल्ली एनसीआर है, आपको पता होगा, उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा अपर जाता है, 1000 को भी क्रॉस कर जाता है, जो कि रहना चाहिए सिर्फ अंडर 50 के, और जो 1000 पे क्रॉस कर जाता है। साथियों, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो एक पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5, जिसका मतलब कुछ धूल के जो कण होते हैं वो धूल के भी रहते हैं और हार्मफुल केमिकल्स के भी रहते हैं वो कण। साथियों, ये जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 रहता है, इसका जो साइज है, ये साइज 2.5 का मतलब है ये एक साइज है 2.5 माइक्रोमीटर। इसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम और इसके बराबर भी रहता है, जो कि इंसान का जो एक बाल होता है, एक बाल, उसकी जो थिकनेस होती है वो 50 से लेकर 60 माइक्रोमीटर तक होती है। ये उस बाल से भी बहुत 25 गुना कम से कम इससे छोटा रहता है, जो कि ये इजीली हमारे नाक के द्वारा हमारे अंदर फेफड़ों में चला जाता है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आना, माइंड स्ट्रोक होना या लंग्स में कैंसर जैसी चीजें आ जाना। तो साथियों, मैंने यही देख रहा था कि पलवल के अंदर सुबह 9 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक जो हालात रहते हैं एयर पोल्यूशन को लेके, और शाम को 6 बजे से लेके 10 बजे तक जो स्मोक छाया रहता है। मैंने इस बारे में डीसी और डीसी सर को भी और डीएमसी मैडम को भी, जो हमारे वशिष्ठ साहब हैं डीसी, और जो डीएमसी हमारी मनीषा जी हैं, उनको मैंने मेल भी किया है। तकरीबन उस मेल को किए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथियों, ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ये हमें इतनी सारी दिक्कतें दे सकते हैं। आने वाले समय में जो हमारी एवरेज लाइफ रहती है 90 साल की रहती है, 100 साल की रहती है, उसमें 10 साल और कम कर सकते हैं ये। तो साथियों, ये एक तरीके का आरडीएक्स होता है जो हवा में घुला हुआ है। मैंने उनको ये भी बताया था कि इस पार्टिकुलेट मैटर को हम कैसे कैसे हटा सकते हैं। उसके लिए एक एंटी स्मोक गन जो पानी का छिड़काव करती है, एंटी स्मोक गन उसका नाम है उस व्हीकल का, उसके माउंट पे एक प्रेशर वाला कुछ पाइप जैसा माउंट वो लगा रहता है। तो वो क्या करती है, छिड़काव करती है, काफी प्रेशर से छिड़काव करती है, वो ह्यूमिड कर देती है अपने उस वाले एनवायरनमेंट को जहां से वो निकलती है। 80% ह्यूमिड होने के बाद तो वो सेटल कर जाते हैं पार्टिकल, वो जमीन पर बैठ जाते हैं, उसके बाद सफाई के द्वारा वो निकल जाते हैं। लेकिन साथियों, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब ये इतनी सारी चीजें मुझे पता है, ऑब्वियसली है, और भी यूथ को पता है, क्या हमारे पलवल के प्रशासन को नहीं पता? मतलब पलवल का प्रशासन इतना बेईमान क्यों होता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। क्यों हम तक को जो सारी चीजें पता है, हमें एक एक हरकतों का पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या पलवल के माननीय को नहीं पता इसके बारे में? भाई, मैं पलवल के प्रशासन से ये कह सकता हूं कि अगर हम इस यूथ के लिए कुछ नहीं करना चाहते, मत करो, लेकिन एक युवा मंत्री भी तो पलवल के अंदर है, उसके लिए तो कर दो। उस खेल राज्य मंत्री के लिए तो कर दो जो हमारे पलवल के अंदर है। कम से कम एक मंत्री को तो आप इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो कि वो चैन से सांस ले सके। अगर वो चैन से सांस लेगा तभी पलवल चैन से सांस लेगा। क्यों? क्योंकि वो भी पलवल के अंदर रहता है और जनता भी पलवल के अंदर रहती है जो आवाज उठा रही है। तो जनाब, आप ऐसे ना करके कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप उस रिक्वेस्ट को स्किप कर रहे हो, ऐसा ना करके आप मेरी इस बात पर गौर फरमाओ। ये जो मैं मुद्दा आपके सामने मैंने उठाया है, ये वास्तव में बहुत ही आने वाला कल हमारा इससे घातक हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आने वाला कल हमारे और आपके लिए घातक ना बने। तो ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो करो, लेकिन इस एयर पॉल्यूशन को अगर आप कम कर दोगे तो राहत की सांस मिलेगी सभी को। जय बाबा बागेश्वर धाम की। और साथियों, मैं आपसे एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि आप यह वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि यह वीडियो हरियाणा के मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे और हरियाणा के जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं
उन तक भी ये पहुँचे। और साथ ही जो पलवल की जो ग्रीवेंस लेने के लिए आती है आरती मिनिस्टर हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, ताकि ये वास्तविक में ये लोग ये समझ पाएँ कि असल में मुद्दे क्या हैं। मुद्दा हमारा और आपका ये नहीं है कि हमें हिंदू बनना है, हम पहले से ही हिंदू हैं, हमें ज़्यादा हिंदू बनने की ज़रूरत नहीं है। हम जो हिंदू हैं वो ठीक है, लेकिन हिंदुओं को जीने के लिए जो चीज़ आवश्यक है वो आवाज़ हम उठाने में लगे हुए हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो या फिर वाटर पॉल्यूशन हो या और सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेके हम लगे हुए हैं। तो साथियों, आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना। जय हिंद।